हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 5 के फुल एक्सप्लेनेशन की एक और वीडियो के साथ मिल रहे हैं। बच्चों, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप हमारे चैप्टर के सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो हमारी 11th क्लास के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोलते रहते कि सर आपने वो वाला चैप्टर क्यों छोड़ दिया, वो वाला चैप्टर क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चैप्टर कोई छोड़े नहीं जा रहे बच्चों। जो आपके 2023 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा कराया जा रहा है आप लोगों का, ठीक है, सिलेबस बच्चों। तो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है बच्चों शारीरिक पुष्टि, स्वास्थ्य एवं सुयोग्यता। ये आपके बिल्कुल न्यू सपोर्ट मटेरियल है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स पे बच्चों हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। हमारा जो पहला पॉइंट टॉपिक है बच्चों आज के चैप्टर का, इस चैप्टर का, वो पॉइंट नंबर 5.1 देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। सुयोग्यता, स्वास्थ्य एवं शारीरिक पुष्टि का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। सुयोग्यता का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह व्यक्ति एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है, ठीक है बच्चों। सुयोग्यता वह क्षमता व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह व्यक्ति एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। अब देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है बच्चों? स्वास्थ्य होता है दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने व शरीर के कोई भी समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। शारीरिक पुष्टि का अर्थ एक साधारण व्यक्ति की बच्चों आगे देखते हैं हम, ठीक है। स्वास्थ्य क्या होता है? हमारा जो दैहिक होता है, मानसिक होता है और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वास्थ्य होना व शारीरिक शरीर में कोई भी समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शारीरिक पुष्टि का अर्थ। एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिससे वह थकावट का अनुभव किए बिना, जब कोई व्यक्ति बच्चों थकावट की जैसे मैं कोई भी काम करता हूं तो बिना थकावट फील किए हुए कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं, इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद बाद भी उसके अतिरिक्त कार्य करने की पुनः शक्ति की क्षमता होना ही क्या कहलाता है? शारीरिक पुष्टि कहलाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं सुयोग्यता का महत्व। सुयोग्यता इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, स्वास्थ्य में सुधार के लिए। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की दशा ही स्वास्थ्य कहलाती है। सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है। व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यक्ति की सुयोग्यता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं बच्चों पहला आपको समझ आ गया होगा। पहला पॉइंट, सुयोग्यता का पहला महत्व क्या है? स्वास्थ्य में सुधार के लिए। सेकंड है बच्चों, अच्छा नागरिक बनने के लिए। क्या बनने के लिए बच्चों? अच्छा नागरिक बनने के लिए सुयोग्य व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करना जानता है। इसी कारण वह देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। देश का क्या बन सकता है बच्चों? अच्छा नागरिक। थर्ड पॉइंट क्या हमारा तीसरा महत्व है? तनाव रहित जीवन जीने के लिए। यदि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो तनाव, कुंठा, दुश्चिंता और अवसाद आदि के नकारात्मक भाव उस पर हावी नहीं हो सकते हैं। यदि नकारात्मक भाव आ भी जाते हैं तो वह उनका प्रबंध कुशलता पूर्वक पूर्णतः कर लेता है। सुयोग्य व्यक्ति की ही संतुलित जीवन जीने के लिए योग्य होता है, ठीक है। थर्ड मैथ तो आपने देख लिया बच्चों। फोर्थ देखते हैं, जीवन का आनंद प्राप्ति के लिए। तो एक सुयोग्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक क्षमताओं का पूरा ज्ञान होता है। इसीलिए सुयोग्य व्यक्ति, जो सुयोग्य व्यक्ति होता है बच्चों, वो अपना जीवन आनंद पूर्ण व्यतीत करता है, ठीक है। जीवन के आनंद का मन की खुशी के लिए सुयोग्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारा, फिफ्थ पॉइंट है समाज का सक्रिय सदस्य बनने के लिए। सुयोग्य व्यक्ति को समाज एवं पर्यावरण के साथ साथ जुड़ने के
अवसर प्रदान करती है। एक सुयोग्य व्यक्ति समाज व सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाता है। सुयोग्य व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, जो समाज में रहने के लिए अतिरिक्त आवश्यक होती है। सिक्स महत्व है बच्चों हमारा उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन हेतु। देखो सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। ठीक है, लोगों के लाइफ स्टाइल में एक सुयोग्य और स्वस्थ व्यक्ति खेलकूद में भाग लेकर के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल करके जीवन में अधिक आनंद का अनुभव कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट क्या है, आखिरी महत्व देख लीजिए, पॉइंट नंबर 7, उच्चतम वृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए सुयोग्य व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भी सहायक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की ही वृद्धि और विकास के बिना रोग के आसानी से हो सकता है। जो सुयोग्य व्यक्ति नहीं होगा उसमें आसानी से क्या हो जाता है, रोग। स्वास्थ्य का महत्व, अच्छा स्वास्थ्य अगर आप हेल्दी हैं तो उसका क्या फायदा, क्या है, महत्व क्या है, बुढ़ापे में लक्षणों को दूर करने में सहायक। अगर देखिए आप स्वस्थ नहीं रहिएगा ना तो ऐसा बूढ़े टाइप के लगेगा। ठीक है, सेकंड है स्वास्थ्य जीवन व्यवस्थित करने में सहायक करता है। शरीर को निरोग बनाने में सहायक है। शरीर में शक्ति बनाए रखने में सहायक है। शरीर के द्वारा अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है। मानसिक समस्याओं से जूझने में सक्षम बनाती है। शारीरिक पुष्टि बढ़ाने में सहायक है। ठीक है बच्चों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सहायक है। स्वास्थ्य जीवन और सुखी जीवन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, शारीरिक पुष्टि का महत्व। देखो शारीरिक पुष्टि मैंने बताया था, कोई भी व्यक्ति जब थकता नहीं है किसी काम को करने के लिए, शारीरिक पुष्टि या स्वस्थ शरीर अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। जीवन के शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखने को क्यों जरूरी है, ये हम निम्न बिंदुओं के आकलन से जान सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मजबूत एवं सुदृढ़ पेशिया अस्थिया तंत्र के लिए। ठीक है, मजबूत पेशीय तंत्र के लिए शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति कोई भी शारीरिक क्रिया हो उसे आसानी से कर सकता है, आसानी से ठीक रहता है। मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत रहती हैं, जोड़ों व मांसपेशियों में लचीलापन आता है तथा शारीरिक संरचना सुडौल और आकर्षक दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट है एक लंबा और स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए शारीरिक रूप से पुष्टि व्यक्ति न केवल स्वास्थ्य जीवन जीता है बल्कि अधिक समय तक जीवित रहता है। थर्ड पॉइंट है तीसरा इंपॉर्टेंट महत्व शारीरिक पुष्टि का, ऊर्जा शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए शारीरिक रूप से पुष्टि व्यक्ति को अपने दैनिक कार्य को थकावट का अनुभव किए बिना पूरा कर सकता है। आंतरिक ऊर्जा के कारण उसकी शक्ति व क्षमताओं को बढ़ जाती है, जिसके कारण वह कार्य समाप्त होने पर अतिरिक्त कार्य कर सकता है, जैसे मनोरंजन, एरोबिक्स, नृत्य, बागवानी आदि का आनंद उठा सकता है। फोर्थ महत्व देखते हैं बच्चों हम शरीर के अतिरिक्त वसा को दूर। देखो शरीर में जो वसा का मतलब होता है बच्चों चर्बी, फैट, एक्स्ट्रा फैट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का कारण वसा में परिवर्तन होता रहता है, जिससे शरीर के अतिरिक्त वसा भी नहीं जमने पड़ती है। फिफ्थ महत्व देखते हैं बच्चों आनंददायक जीवन जीने के लिए शारीरिक पुष्टि जीवन के आनंद और मन की प्रशंसा के लिए आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न एवं आनंदित, जो स्वस्थ रहता है वो खुश रहता है। ठीक है, जिससे उसके आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि का भी विकसित होती रहती है। पॉइंट नंबर 6 है, सिक्स महत्व है बच्चों मनोस्थिति में सुधार के लिए शारीरिक पुष्टि व्यक्ति को मनोस्थिति में भी सुधार लाती है। शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति की आत्म छवि एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, सेवेंथ हम महत्व देख लेते हैं दिमाग व स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का मतलब होता है बच्चों याद रखने की शक्ति। ठीक है, शारीरिक पुष्टि व्यक्तियों के मानसिकता को भी प्रभावित करती है और शारीरिक रूप से पुष्टि आत्म छवि और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। एट्थ पॉइंट है बच्चों रोगों की संभावनाओं को कमी। देखो
जो शारीरिक पुष्टि होती है रोगों की संभावनाओं को भी क्या करती है बच्चों, कम करती है। अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 5.2 को बच्चों, सुयोग्यता स्वास्थ्य एवं शारीरिक पुष्टि के घटक या आयाम। देखो, कल्याण या सुयोग्यता के घटक। पहला, भावनात्मक सुयोग्यता पूरी तरह से तनावों और भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता को बढ़ाता है। बौद्धिक सुयोग्यता जानना और कुशलता में की जानकारी के लिए उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखियो, व्यावसायिक सुयोग्यता। बच्चों, व्यावसायिक सुयोग्यता काम और आराम के बीच संतुलित स्थापित करता है। पर्यावरण सुयोग्यता। बच्चों, पर्यावरण सुयोग्यता स्वस्थ, उपयोगी और जीवन की स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। अगला है बच्चों, भौतिक सुयोग्यता। दैनिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाता है। दैनिक रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं हमारे, उसको बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। आध्यात्मिक सुयोग्यता जीवन के अर्थ व दिशा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अगला देखते हैं बच्चों। आगे देखिए, सामाजिक योग्यता लोगों के साथ सफलता से बातचीत करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आई होगी। आगे देखते हैं बच्चों, स्वास्थ्य के आयाम। स्वास्थ्य के आयाम देखिए बच्चों, स्वास्थ्य के क्या क्या आयाम है। पहला है बाबू, मानसिक विश्लेषण क्षमता, स्मृति, शरण चिंतन। अगला है भावनात्मक प्यार, उम्मीद, मकसद, संयोजन। अगला है बच्चों, सामाजिक क्षमता, परिवार, दोस्त, बौद्धिक शोधक शोध ये लिखा बच्चों, सौद्धिक गुणवत्ता, व्यवसायिक कुशलता। आगे बच्चों, शारीरिक शक्ति, पुष्टि, पोषण, चिकित्सा, देखभाल व मादक द्रव्य के सेवन से मुक्ति। ठीक है बच्चों, ये आपका स्वास्थ्य के क्या है, आयाम है। अब देखिए आगे, पॉइंट नंबर 3.2 है बच्चों हमारा, शारीरिक पुष्टि और जीवन शैली के घटक। सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक पुष्टि का होना आवश्यक है, जिसके लिए उसके प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जो निम्न प्रकार के हैं, जैसे कौशल संबंधित पुष्टि, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि और सौंदर्य संबंधित पुष्टि आदि। ठीक है बच्चों, देखिए समझ आया होगा। ये अब इन्हें समझते हैं हम, ये क्या होता है। जैसे कौशल संबंधित पुष्टि क्या है, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि क्या है और सौंदर्य संबंधित पुष्टि क्या होता है। ठीक है, जैसे कौशल संबंधित पुष्टि, गामक कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इस पुष्टि के विभिन्न खेलों से संबंधित गामक कौशल का विकास होता है। गामक कौशल का क्या होता है बच्चों, विकास होता है, ध्यान रखा जाता है। शारीरिक पुष्टि होती है, जैसे गति और शक्ति। अब हम देखते हैं बच्चों हमारा स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि क्या है बच्चों, हमारा स्वास्थ्य संबंधित कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुष्टि होती है एवं बीमारियों के से शरीर का बचाव होता है, जिससे व्यक्ति अपना जीवन बेहतर रूप से व्यतीत कर सकता है। ठीक है बच्चों, सौंदर्य संबंधित पुष्टि, शारीरिक सौंदर्य को महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता बनाने के लिए कार्य करता है और मांसपेशियों पर कार्य करता है। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं हम शारीरिक पुष्टि के घटक। शारीरिक पुष्टि के घटक क्या है बच्चों, शक्ति है, गति है, सहन क्षमता है, लचक है और तालमेल संबंधित योग्यता। इन पे आगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे शक्ति देखिए, एक गतिशील शक्ति होती है, एक होती है हमारी स्थिर शक्ति। सहन क्षमता, छोटी अवधि की सहन क्षमता होती है, एक लंबी अवधि की सहन क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, लचक जो होता है, एक होता है अक्रिय और एक होता है सक्रिय। सक्रिय भी दो तरह के होते हैं, एक स्थिर लचक और एक गतिशील लचक होता है। ठीक है, तो बच्चों एक एक करके अब इन आगे ही देखते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के घटक। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के घटक क्या क्या है बच्चों, तो देखो, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के घटकों को बढ़ाने वाले उपाय, हृदय वाहिका, सहनशीलता, जैसे दौड़, तैराकी, साइकिल चलाना। मांसपेशी शक्तियां, प्रतिरोध परीक्षण, मांसपेशी सहनशीलता, प्रतिरोध प्रशिक्षण। लोच में स्थिर खिंचाव और गतिशील खिंचाव वाले व्यायाम आते हैं। शारीरिक संरचना, संतुलित आहार, हृदय वाहिका संबंधित व्यायाम आते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा हमारा, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5.3 बच्चों हमारा, सुयोग्यता को बढ़ावा देने के लिए
पारस्परिक एवं क्षेत्रीय खेल। तो बच्चों भारत में परंपरागत पारंपरिक खेलों के चलते चलन का हमेशा से दबदबा रहा है, जो कि ब्रिटिश काल में 18वीं से व 19वीं सदी के दौरान प्रति भारत के प्रति प्रतिष्ठित हुआ। भारत में पारंपरिक खेलों की तरह भारत के लोगों का रुझान रुझान हमेशा से बना रहा व इसका इसका प्रचलन प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विकसित रहा। पारंपरिक खेलों ऐसे विशिष्ट अवसर प्रदान करते हैं, ये अवसर लिखा बच्चों, प्रदान करते हैं, मुख्य धारा के खेल नहीं करते थे। आमतौर पर मनोरंजन पर आधारित होते हैं, जिसमें भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। इन खेलों से व्यक्ति शारीरिक गतियों के माध्यम से सकारात्मक अनुभव उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जिससे कि सामाजिक व सामुदायिक संबंध बनते हैं और अपने सांस्कृतिक विकास करने के सबल बनते हैं। हम यदि कहें कि पारंपरिक खेल भारत की सांस्कृतिक विरासत है, यह कथन गलत नहीं होगा। यह खेल हमारे सामुदायिक संपर्क व संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। पारंपरिक खेलों खेल समिति बच्चों पारंपरिक खेल समिति UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व अमूर्त विरासत किया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप, जो कि सभी अंतरराष्ट्रीय पारंपरिक खेलों की संस्थाओं का मूल नेतृत्व करता है, जिसके अंतर्गत भारत के पारंपरिक खेल, ठीक है, IATSG भी भारत के पारंपरिक व क्षेत्रीय खेलों को पुनर्जीवित करने का उनका मार्गदर्शन करने के लिए गठित किया गया। हालांकि देश के कई पारंपरिक खेल हैं जिसमें कई लोग अनजान हैं, फिर भी भारत में खेल संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। आगे देखते हो बच्चों, बस चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे बड़ा देश में से एक है, जिन्होंने स्वास्थ्य और सुयोग्यता के लिए अपने लोगों के बीच स्वदेशी पारंपरिक खेलों को बरकरार रखा है। जैसे बैडमिंटन क्या होता है? भारत का मूल निवासी खेल है ये, ठीक है, जो कि उनसे बनी पीली गेंद और रैकेट से खेला जाता है। यह खेल 1856 में शुरुआत में भारत के तमिलनाडु के शाही परिवार द्वारा खेला जाता था। आगे देखिए बच्चों, खो खो है हमारा। खो इस खेल में मैदान 29 मीटर इंटू 16 मीटर का होता है। दोनों और खंबे के अतिरिक्त किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। यह खेल पीछा करने वाले के प्रतिरक्षक दोनों में अत्यधिक स्फूर्ति, कौशल, गति और ऊर्जा की मांग करता है। यह खेल सन 1914 में तमिलनाडु में आरंभ होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं कबड्डी। यह एक टीम स्पर्क है जो कि दो टीमों के बीच के लिए होता है, जिसे कबड्डी के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, रेडर बिना सांस लिए बिना विरोध टीम को छूने की कोशिश करता है, जिनमें ज्यादा खिलाड़ी को छू करके वापस अपने छोप पर आएगा और उतने अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, इसलिए बाबू थोड़ी गड़बड़ हो रही है। इससे कोड़ी पकड़ा और हाडू हट कबड्डी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हुतुतु भी बोला जाता है। अगला जो हमारा खेल है बच्चों, वह है लागोड़ी क्या होता है बच्चों? यह खेल दक्षिण भारत में प्रचलित है। इस खेल में एक गेंद और कुछ स्पॉट पत्थर की जरूरत होती है। टीम का खिलाड़ी एक नरम गेंद को पत्थर पर मार करके, नॉर्मली उत्तर भारत के बच्चे से पिट्ठू के नाम से जानते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, वापस
उन्हें पहले जैसा रखने की कोशिश किया जाता है, जबकि दूसरे टीम उस गेंद से उन्हें आउट करने की कोशिश करते हैं। उसे पिट्ठू के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यूवी लकपी। यूवी लकपी क्या है? एक टीम में 7 खिलाड़ी द्वारा खेले जाने वाला ये परंपरागत खेल। खड़ी रखी